हाय फ्रेंड्स, जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए हैं इस चैनल पर मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है। एंड आज भी ये व्लॉग तो नहीं है, वीडियो ही कह सकते हैं। कुछ चीज़ें चल रही है, अ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों की भी राय ली जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट है मेरे चैनल पे, काफ़ी सारे लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं, जॉब वाले हैं। तो मुझे थोड़ा सा है ना गाइडेंस चाहिए आप लोगों से। आपकी जो भी राय है आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं सोच सोच के ना कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि कुछ सुझाव जो भी कह सकते हैं मुझे मिल सके। तो बात ऐसी है, अभी रिसेंटली रीट का एग्ज़ाम होगा। बाकी रीट के एग्ज़ाम से मुझे इतना कोई मतलब था भी नहीं, बट मैंने फॉर्म फिल किया था तो एग्ज़ाम दे दी। वैसे मेरा 2022 वाला रीट क्लियर है अच्छे मार्क्स से, तो बस ऐसा ही। और एग्ज़ाम के बाद में अब रीट मेंस की तैयारी करनी है। तो कहीं ना कहीं है ना, मैं एक रास्ते पे नहीं, मतलब एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब तक की मेरी असफलता का सबसे बड़ा कारण भी यही रहा, ऐसा मुझे लगता है। सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं है ना, गाइडेंस की भी कमी रह जाती है। और कई बार ऐसा आप बोलोगे कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा लेक्चर देती करती है, तो आप खुद इतना, आप में खुद में इतना सेंस नहीं है, या फिर बहुत कुछ भी कह सकते हैं यार। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो खुद को समझ में नहीं आती है। अगर कोई बोल देता कर देता कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा करो, या फिर ऐसा करना चाहिए, अगर जो लोग पहले से जॉब करते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है जो हमसे छोटे होते हैं वो भी हमें गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बड़े हैं वही। तो बस यही है। और फिर से मेरे सामने ये सबसे बड़ी समस्या आने में आ रहा है कि जो रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा वो 2025 में ना होके 2026 में होगा, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम के कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं और उसमें बहुत सारी भर्तियां हैं। तो कहीं भी जगह नहीं है कि थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम करवाया जाए, रीट मेंस का एग्ज़ाम करवाया जाए। तो बीच में है ना सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और बाकी बहुत सारे एग्जाम हैं। बाकी बहुत सारे एग्जाम से पर्सनली मुझे तो नहीं मतलब है, क्योंकि मैं देती करती नहीं हूँ इस वजह से। तो मुझे फर्स्ट ग्रेड तो मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी एमएससी कंप्लीट नहीं हुई है। एंड सेकंड ग्रेड का दे सकती हूँ। तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है सितंबर में, है ना। तो मार्च है ना। और 2025 में तो होगा नहीं, अभी 2 ही महीने निकले हैं इस साल के। तो कह सकते हैं कि 10 महीने बाकी पड़े हैं मेरे पास। और ज़रूरी नहीं है कि थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम अगले साल जनवरी में ही करवा दिया जाए, कोई फिक्स तो नहीं है ना। तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी करूँ या सेकंड ग्रेड की, क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम सितंबर में है ना। तो मार्च चल रहा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ इसके लिए भी हैं। तो वैसे देखा जाए तो 6 मंथ कम होते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस और जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया हुआ है। पर फिर भी कोशिश करें, अ, अपनी जी जान लगा दें तो हो भी सकता है यार, ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें पहले से भी पड़ी हुई होती है। चाय पी लो आप लोग सॉरी। तो बस मैं यही डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। और पता है, अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँ मैं, तो इसमें इससे मुझे है ना थर्ड ग्रेड के लिए भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि जो राजस्थान का जीके वगैरह है ये सेकंड ग्रेड में मैं सेकंड ग्रेड का लेवल हाई होता है, पर फिर भी जीके वगैरह बाकी चीज़ें तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कॉमन होती है। वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेकंड ग्रेड का काफ़ी हाई हो जाता है और थर्ड ग्रेड का थोड़ा ऐसा ठीक होता है। तो फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, जो सेकंड ग्रेड के लिए मैं करूँगी वो थर्ड ग्रेड में भी कहीं ना कहीं काम आएगी ही आएगी।
जैसे सब्जेक्ट का भी कह सकते हैं, और साइकोलॉजी है एंड जीके वगैरह है। तो बस मैं यही कोर्स भी ले लिया है लक्स क्लासेस उदयपुर से, एंड मैंने स्टार्ट भी कर दी है 3rd ग्रेड की तैयारी। पर जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ बस दिल दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं 3rd ग्रेड की करूँ या 2nd ग्रेड की करूँ, क्योंकि मैं किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। और आज तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला भी है कि मेरे लिए है ना बुक्स लेके आ जाना। मैं कोशिश करता हूँ मैं 2nd ग्रेड की ही तैयारी करूँ। मैं जी जान लगा दूंगी, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा करेगा, एंड मैं कोशिश करूंगी। और आप लोग भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना, मतलब मेरे हस्बैंड को बोली थी मैं कि थोड़ा सा सपोर्ट करना, बाबू के काम में हेल्प हो गई कर गई, थोड़ा छोटा सा काम भी करवा देना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चा है उसकी स्टडी का भी देखना पड़ता है और फिर घर के काम सारा सब कुछ। तो यार ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं है, बाकी बहुत सारा काम पूरे दिन कभी ख़त्म नहीं होता है। और कई बार मुझे डर भी लगता है, पता है पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जैसे रीट का एग्ज़ाम हुआ, रीट के एग्ज़ाम के बाद 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम के कोई अते पते नहीं थे, है ना। और फिर बीच में आ गया 2nd ग्रेड। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यार 2nd ग्रेड की कर लीजिए। और फिर मेरे हस्बैंड ने और काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने भी बोला कि यार 3rd ग्रेड का तो है ना, रीट का तो कोई अता पता ही नहीं, क्योंकि बार बार तो पेपर लीक हो जाते हैं, रद्द हो जाती है, क्या हो जाता है, आप 2nd ग्रेड की तैयारी करो। तो मैं है ना 2nd ग्रेड की तैयारी करने लगे। और 2nd ग्रेड में अब ये होने लगा है कि 40% आपको सब्जेक्ट में लाना पड़ता है और 40% जीके में। पहले ऐसा कुछ नहीं था, दोनों में मिला के फिर ऐसे मेरिट जो भी बनता था करता था। और अब ये 40% तो मेरे जीके में मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे, मैं सब्जेक्ट में रह गई थी कुछ एक मार्क्स थे, तो बहुत ज़्यादा। और 2nd ग्रेड के जस्ट बाद में करीब करीब मुझे लगता है 1.5 मंथ, हाँ 1.5 मंथ मिला या 1.5 मंथ भी नहीं मिला और 3rd ग्रेड का एग्जाम करवा दिया गया। तो 2nd ग्रेड में भी रह गई मैं और 3rd ग्रेड में भी रह गई। तो मुझे लगता है कि सही डिसीजन नहीं ले पाना यही मेरी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। और ये ही डर मुझे बार बार खाए जा रहा है कि मैं क्या करूं, किसी एक चीज़ पे फोकस करूं तो भी पता नहीं 3rd ग्रेड का एग्जाम कब हो कब नहीं हो। और फिर ये भी नहीं पता कि राजस्थान में सारी की सारी भर्तियां एक साथ ही आ जाती, पता नहीं सरकार क्या चाहती क्या नहीं, बच्चों को डिप्रेशन में पहुंचाना चाहती है या पता नहीं क्या, जो भी नहीं देना चाहती है। एंड हाँ, तो इसी वजह से फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं क्या करूँ, वही मेरे माइंड में चलता रहता कि कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मुझे जी जान लगा देनी है और कोशिश करनी है कि इस बार मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना ही है। मैं मेरा 100% लगा दूंगी, बाकी देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस आप लोग ये बताना कि मैं 2nd ग्रेड की तैयारी करूं या नहीं करूं। मुझे तो कहीं ना कहीं मेरे दिल से आवाज़ आती है कि मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए 2nd ग्रेड की, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम है तो 6 मंथ है। तो अगर काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले से पढ़ी हुई है और थोड़ा सा क्या, मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से टाइम निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो पेपर बैठ गया कर गया तो हो भी जाएगा, बाबू नहीं। तो बस मैं यही चीज़ें मेरे को बार बार खाई जा रही है, तो मैं सही ढंग से अपनी स्टडी पे भी फोकस नहीं कर पा रही, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और फिर ऐसा सोचती हूँ कई बार तो कि चलो छोड़ ही दूँ, मैं 3rd ग्रेड पे ही लग जाऊँ। फिर ऐसा लगता है ना कि 3rd ग्रेड का एग्जाम तो बहुत दूर है, पढ़ लेंगे अभी ऐसे करके। फिर थोड़ा सा है ना वो हो जाता है कि चलो ठीक है पढ़ लेंगे, बाकी फ़ोन चला लेना, काम कर लेना, फ़ोन से बातें कर लेना, यही वही। तो मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ बिल्कुल भी, और इसकी वजह से मेरे सिर में हमेशा दर्द दर्द सा रहता करता है। और आज भी पूरा दिन ऐसे ही, मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स में पढ़ाई करी एंड थोड़ी सी साइंस में, और पूरा दिन ऐसे सोच सोच के निकाल दिया करा। फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना वीडियो ही बना दी जाए, कुछ ना कुछ तो सजेशन मिलेगा ही सही। सो आप लोग बताना जरूर क्या लाइफ है मेरी। अगर जो एक स्टूडेंट ही होता है तो वो स्टूडेंट, मैं तो कहीं की नहीं, ऐसा लगता है मैं हाउस वाइफ, माँ, स्टूडेंट, ससुराल, मायका, इतनी सारी चीज़ें हैं, सब अलग अलग, सब लोग अलग अलग राय देते करते, मैं किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग बताना जरूर है, जो भी आपकी राय है बताना जरूर।
मुझे बस इन 2 चीज़ों में बताना कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या नहीं करूं, या मैं थर्ड ग्रेड की ही करूं, भले एग्जाम कब भी हो, या फिर मुझे सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए कि हो सकता है सेकंड ग्रेड में भी इतने दिनों में मैं अच्छा खासा कवर कर लूं। सो बस यही था। एंड बाय बाय एंड टेक केयर। बताना ज़रूर।